रेंज ऑफ होमोमॉर्फिज्म या रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे याद होगा रेंज ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, रेंज ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म, बस वही है, चीजें रिकॉल हो रही है। आपको ऐसा लगेगा आप कुछ नया नहीं है, ठीक है। नया तो अभी आया, जो डायमेंशन की बात हुई तो वहां पे कुछ नया है, लेकिन प्रॉपर वैसे ही चल रहा है जैसे ग्रुप थ्योरी में चल रहा था और रिंग थ्योरी में चलता था हमारा। तो अब देखो V and W be a vector space and let T be a linear transformation from V to W, then the range of T या image of T is denoted and defined by RT is equal to T of X such that X belongs to V। यानी this is nothing but the range of function। रेंज ऑफ फंक्शन तो हमें पता ही है क्या होता है, तो वही है, बस टी लीनियर होने की वजह से यहाँ पे वो रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, अदरवाइज ये रेंज ऑफ फंक्शन ही है। तो जैसे ये v हमारा, ठीक है, v कोई भी अगर यहाँ से x हम ले रहे हैं तो इसका इमेज का जो कलेक्शन होगा, कलेक्शन ऑफ द ऑल इमेजेस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ v is known as the range of T, ठीक है। तो ये हमारा जो सेट होगा ये रेंज ऑफ T कहलाएगा, इसको RT से हम डिनोट कर लेंगे। और नल स्पेस की बात करें तो नल स्पेस या कर्नल ऑफ T की बात करें तो वो इधर होगा, क्लियर है ना। और RT कहाँ हो रहा है, कोडोमेन में, ये डोमेन है, ये कोडोमेन। RT इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो थियरम 2.1 में सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में आपको दिखाना था NT इज द सबस्पेस ऑफ V, अब सेकेंड पार्ट में आपको शो करना है RT इज द सबस्पेस ऑफ W। RT इज द सबस्पेस ऑफ W शो करना है तो आपको पहले आपको क्या दिखाना है, RT में जीरो वेक्टर होगा, RT में वेक्टर एडिशन होल्ड हो रहा होगा एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड हो रहा होगा, ये आपको दिखाना है। और गिवन कंडीशन क्या होगी, दिस T इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V टू W। जीरो के लिए तो सिंस ये तो होता ही है, आप दिखा दोगे T ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, सो जीरो बिलोंग्स टू RT। ऑफकोर्स ये वाला जीरो ध्यान रहे, ये जीरो किसका है, V का है, ये जीरो W का है, तो ये जीरो रेड वाला जो जीरो मैं कर रहा हूं, दिस बिलोंग्स टू RT बिकॉज RT में कैसे एलिमेंट है, T ऑफ X टाइप के, तो ये जीरो इज नथिंग बट T ऑफ जीरो, ठीक है। तो दिस जीरो बिलोंग्स टू RT, सो RT इज नॉन एम्प्टी। नाउ टेक एनी टू एलिमेंट X, Y बिलोंग्स टू RT। अगर X, Y RT में होंगे तो RT में होने का मतलब क्या हुआ, RT का मतलब क्या है, इमेज ऑफ T। अगर RT में कोई एलिमेंट है, सपोज यहाँ पे मैं ले रहा हूं X एंड Y, RT कह रहा हूं, RT, ठीक, इमेज ऑफ T, तो अगर ये इमेज ऑफ किसी एलिमेंट के, तो यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे ही जिसका इमेज हो रहा होगा X और इसका इमेज हो रहा होगा Y, यानी U का इमेज X हो रहा होगा, V का इमेज Y हो रहा होगा, इस तरीके से हो ही रहा होगा। तो देयर एग्जिस्ट U, V belongs to this vector space V such that T of U is equal to X and T of V is equal to Y। अब इन दोनों को ऐड कर दो आप, ठीक है, वो क्या आएगा, T of U plus T of V। अब देखो it will be T of U plus V, और U plus V किसका होगा, कैपिटल V का होगा यहाँ पे। तो अगर ये कैपिटल B का है तो इसका इमेज X प्लस Y आ रहा है, तो ये RT में आ रहा होगा, सो X प्लस Y बिलोंग्स टू RT। सिमिलरली स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए CX बिलोंग्स टू RT। जस्ट हम यूज कर रहे हैं भाई जो गिवन इंफॉर्मेशन है वही, तो यहाँ पे मेजर क्या यूज हो रहा है, लीनियरिटी, जो लीनियर की कंडीशन है बस वही यूज हो रही है। अब देखो जब कर्नल ऑफ
होमोमॉर्फिज्म या कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सब स्पेस बन रहा था, तो वहां पे हमें नल स्पेस मिल रहा था। तो अब यहाँ पे जब रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सब स्पेस बन रहा है तो हमें मिलेगा रेंज स्पेस। क्लियर, उसको हम रेंज स्पेस बोल देंगे। वहां पे नल स्पेस था, अब यहाँ पे रेंज स्पेस। तो रेंज स्पेस होगा तो उसकी डायमेंशन भी होगी, तो उसको हम कहेंगे रैंक ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो आप मैट्रिसेस में रैंक रैंक करते थे ना, तो एक्चुअली में वो रैंक यहीं से आता है और उसका मीनिंग यही है। जो रैंक आप यहाँ पढ़ोगे, रैंक इज नथिंग बट द डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस। तो जो मैट्रिक्स की रैंक आप बोलते थे, ठीक है, वो मैट्रिक्स की रैंक भी यही है। जब किसी वेक्टर स्पेस से किसी वेक्टर स्पेस में हम ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करते हैं, तो उसका रेंज से हम सब स्पेस बनाते हैं, तो वहां पे जो रेंज स्पेस मिलता है उसकी डायमेंशन ही यहाँ पे रैंक है। तो अब नेक्स्ट फर्दर जो सेक्शन आएंगे उसमें हम दिखाएंगे मैट्रिक्स का फॉर्मेशन। खैर वो आगे आएगा। तो रैंक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सो since RT is the subspace of vector space W, already हम प्रूव कर चुके हैं, then this RT is called range space of T। ठीक है, इसको हम रेंज स्पेस बोल रहे हैं। एंड इस डायमेंशन ऑफ RT is called rank of transformation and it is denoted by rank of T, ऐसे लिख लोगे, या रो टी। ठीक है, रो ऑफ टी, इसको रो पढ़ोगे, ऐसे लिखते, रो आप पढ़ोगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक नलिटी है, एक यहाँ पे रैंक है, रैंक नलिटी। आगे जाके एक सिल्वेस्टर लॉ आएगा जो कि बहुत यूजफुल होता है। ठीक है, बहुत यूजफुल है, उसकी एप्लीकेशन सिल्वेस्टर लॉ है। वो बताता है इन दोनों के बीच का रिलेशन, रैंक एंड नलिटी के बीच में जो रिलेशन है उसको दिखाता है। तो खैर वो बाद में आएगा, उसका प्रूफ तो करेंगे ही। फिलहाल हमें यहाँ पे कुछ इमेज या ये डायग्राम के थ्रू देख लो। सो टी इज द लीनियर, of course T is linear transformation from vector space V to W, then nullity is always subset of V, okay, subspace of V of course, और इसकी इमेज 0 जाती है। तो और ये हमारा जो होता है, ये पूरे V का जो इमेजेस है उसको हम क्या कहते हैं, इमेज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे रेंज ऑफ फंक्शन, जस्ट लाइक रेंज ऑफ फंक्शन। तो ये मेरा रेंज ऑफ फंक्शन है और ये मेरा 0 पे जो जा रहा है वो मेरा क्या है, नल स्पेस। नल स्पेस क्या होता है, V का सबसेट होता है, RT हमें दिख रहा है W का सबसेट होता है। तो ये सिंपल दिख रहा है, तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। तो ये एक्चुअली भी वैसे भी हम ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी में अभी तक ये करते ही आ रहे हैं, नया कुछ नहीं है।